पाकिस्तान के अंदर जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंटरिम गवर्नमेंट के अनवारुल हक कक्कड़ साहब, उन्होंने आज जो कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस कराएंगे और हम बिल्कुल वी विल वर्क arduously to facilitate this process according to the Constitution of Pakistan। अच्छा, ये उन्होंने बात उस वक्त की जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब अब तैयारी कर रहा है फ्री और फेयर इलेक्शंस के इन अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे और हम जो हैं वो शेयर्ड कमिटमेंट है हमारी टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। कक्कड़ साहब ने उनका जो है शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे डीप वैल्यू हैं ऑन और हमारे शेयर्ड वैल्यूज हैं ऑन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, डेमोक्रेसी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं जी, आज उन्होंने जो इंटरिम जो कैबिनेट है उसको आज एडमिनिस्टर किया, ओथ किया ईवान सदर के अंदर इस्लामाबाद में, और इसके अंदर जो हैं 16 फेडरल मिनिस्टर्स हैं, 6 स्पेशल एडवाइजर्स हैं, 3 एडवाइजर्स हैं, और इस सेरेमनी के अंदर कक्कड़ साहब भी थे, पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी थे, पॉलिटिशियंस थे और बहुत सी जो है प्रोमिनेंट फिगर्स इसके अंदर थी। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो कैबिनेट डिवीजन ने आज दिया था, तो इसके अंदर जो है वो आपने डिटेल्स जो हैं वो सुनी ही होंगी क्या क्या किसको दिया है। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि शमशाद अख्तर साहब को फाइनेंस, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्राइवेटाइजेशन दी है। ये पाकिस्तान के एक्स स्टेट बैंक गवर्नर थे। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जलील अब्बास जिलानी जो है उनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स दी गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड CEO एजाज ग्रुप के जो हैं वो डॉक्टर गौहर एजाज, उनको कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन दिया है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज नार्को के जो सारे मामलात हैं वो सेनेटर सरफराज बुख्ती को दिए हैं। जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवार अली हैदर जो हैं उनको डिफेंस प्रोडक्शन एंड एविएशन दिया गया है। और अब कक्कड़ साहब ने कहा है कि कल हम जो है कैबिनेट का सेशन बुलाएंगे। तो ये सारे लोग जो हैं जिनको कि पता है इनके बारे में, ये सारे जो हैं बिल्कुल ही मतलब स्पाइनलेस ही हम इनको कह सकते हैं लोग हैं, बड़े चहीते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के और कुछ दूसरे लोगों के। तो ये वो लोग हैं कि जो मतलब जिनको जो कहा जाएगा कि पायन तुसी ये करना है तो ये नहीं करना, ये वही बिल्कुल चुपचाप मुंह पे उंगली रख के करेंगे। तो बड़ी अच्छी भी इन्होंने कैबिनेट ढूंढी है, कोई इसमें शोर हंगामा मचाने वाला बंदा जो है वो नहीं ढूंढा। अच्छा जी, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि एक बहुत ही हाई लेवल इंक्वायरी हम बिठाएंगे। ये जो जड़म वाला फैसलाबाद के अंदर जो क्रिश्चियंस के चर्चेज और कुछ घरों को जो है वेंडलाइज किया गया है, इसका बहुत आपको मैंने बताया था कल भी कि पाकिस्तानी सोसाइटी ने भी और लीडर्स ने भी बहुत बुरा मनाया था, इंक्लूडिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड PPP के चेयरमैन बीबी जरदारी एंड इवन द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं इंटरिम गवर्नमेंट में, कक्कड़ साहब। और इसके ऊपर जो है रेंजर्स को बुलाया गया है यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन। 100 FIRs जो हैं, बहुत सारी FIRs लिखी गई हैं और ओवर 100 लोगों को अरेस्ट यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे आज कहा गया है कि जी ये जो कुछ भी माइनॉरिटीज़ के साथ किया गया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसके अलावा पुलिस ने एक और जो लोग कुछ कर रहे थे और भी कुछ घरों को माइनॉरिटीज़ के जलाने के लिए वो सारी बिट जो थी उसको फाइल किया था। यहाँ पे अब पीस कमेटी जो है उसको कहा गया है कि ये इन सब चीज़ों के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। और पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो घर टूटे हैं क्रिश्चियंस के उनको फिर से बनाया भी जाएगा। और इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस ने एक माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन यूनिट बनाया जिसमें कि 70 पुलिसमैन हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली, ना तो हमारा मजहब ना हमारे जिन्होंने मुल्क बनाया जिन्ना साहब, किसी का हुक्म कहीं पे भी नहीं है कि भाई माइनॉरिटीज़ को आप दुख दें। और अगर माइनॉरिटीज़ को तंग करने का और ऐसे गिराओ जलाओ का हुक्म होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफरों के साथ रहते थे। सबसे पहला हुक्म तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आता कि भाई सबको जला दो, सारे काफरों को मार दो। तो जब रसूल की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं आया तो फिर आपको भी कोई हुक्म नहीं दे सकता, या आपको खुद जो है सेल्फ स्टाइल्ड जिहादी बनने की ज़रूरत नहीं है। जिहाद करें ख़राब चीज़ों के लिए, लोगों की ज़िंदगियों को अजाब ना करें। ये पाकिस्तान सबका है और क्रिश्चियंस जो हैं उनकी बहुत बड़ी देन है इस मुल्क को। सारे आपके मुल्क को एक तो सफाइयाँ करके साफ रखते हैं और एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा रोल है। जो अच्छे अच्छे बड़े अदारे हैं उन सब के अंदर क्रिश्चियन टीचर्स हैं और बहुत ही शांति किस्म की, बहुत ही पीसफुल जो है ये कम्युनिटी है क्रिश्चियंस की, एज फॉर दैट मैटर अदर्स एज वेल।
तो अगर आपका मज़हब भी इजाज़त नहीं दे रहा और अगर आपका जो मुल्क बनाने वाला है उसकी भी इजाज़त नहीं है, तो फिर इंसान के बच्चों की तरह रहें, ये हरकतें ना करें। इन क्रिश्चियन कंट्रीज़ में आप आके यहाँ पे तो आपको अपने बड़े हक भी याद आ जाते हैं, यहाँ पे तो आपको सारे राइट्स भी चाहिए, नकाब आपने उतारना नहीं है, आप ओथ भी लेने जा रहे हैं तो भी आपको अपने इन क्रिश्चियन कंट्रीज़ में सारे राइट्स चाहिए, लेकिन आपके मुसलमान कंट्रीज़ में क्रिश्चियंस के लिए जो है वो कोई राइट्स नहीं होने चाहिए। आई मीन हाउ इज़ दैट इवन फेयर? तो ये तो हमें तो फिर ये कहना चाहिए क्रिश्चियन कंट्रीज़ को कि सारे जो इस तरह के मुसलमान हैं ना, उनको सारों को मार के निकालो अपने मुल्क से, क्योंकि ये आपके क्रिश्चियंस को अपने मुल्क के अंदर जो है तमीज़ और इज़्ज़त से जो है वो पेश नहीं आ रहे हैं। तो रहना अपने क्रिश्चियन कंट्रीज़ में है और अपनी आपने जो है ह्यूमन राइट्स भी मनवाने हैं बाकी भी, लेकिन अपने मुल्क में आपने किसी का रिस्पेक्ट नहीं करना है, तो दैट्स नॉट फेयर। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो जनरल इलेक्शंस हैं वो ज़ाहिर डिले हो सकते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 90 डेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज में हम नहीं करा सकेंगे, इसलिए कि ये हमको डीलिमिटेशंस जो हैं वो करनी पड़ेंगी। उनकी आज सारी डिटेल्स जो हैं ईसीपी ने आज दी हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा जी कि ये हम जो है नोटिफाई किया जाएगा दिसंबर में, और वो कहते हैं कि जी एंटायर प्रोसेस जो है उसके अंदर 4 महीने तक लग सकते हैं, और ये जो डीलिमिटेशन है ये होल्ड की जाएगी बिटवीन सितंबर 8 से अक्टूबर 7 के बीच में। जो प्रपोजल फॉर कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होगा वो सबमिट किया जाएगा अक्टूबर 10 से नवंबर 8 में। जो कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज है वो एलोकेट किया जाएगा सितंबर 5 से 7 के बीच में। एडमिनिस्ट्रेटिव affairs जो हैं to complete all of this will be done by August 31st. Constituency committees of 4 provinces और इस्लामाबाद inclusive भी established by August 21st। और वो कहते हैं जी कि जो कोई ऑब्जेक्शंस फिर इनके ऊपर आएंगे वो हम डील करेंगे नवंबर 10 से दिसंबर 9 के बीच में। और आपको पता ही है कि इससे पहले जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अप्रूव किए थे फाइनल रिजल्ट्स ऑफ 7th पॉपुलेशन हाउसिंग सेंसस 2023, और उन्होंने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 241.49 मिलियन है विद ग्रोथ रेट ऑफ 2.55%। तो लेकिन वो एतराज़ उसके ऊपर आ गए थे, आपको पता ही है MQMP के, और उन्होंने कहा था कि ये डीलिमिटेशंस जो हैं ये फिर से सेंसस यानी कि फिर से कराया जाए। ओके जी, द वायर की एक स्टोरी है जनाब, और ये स्टोरी जो है ये तो बहुत ही दिल दुखा देने वाली है। द वायर की ये स्टोरी जो है इट इज़ रिटन बाय अंगना चैटर्जी, और इसके अंदर उन्होंने कहा है जी कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो है हिंदुत्व पॉलिसी जो है उसको हाईलाइट किया जा रहा है, और सेंटर जो है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही है। जाहिर है कि वो मणिपुर का जो अभी जो वहाँ पे घिराव जलाओ और आगें लगाई हैं और जो वायलेंस हुई है और जो यहाँ पे औरतों के साथ किया गया है और रेप के जो किस्से आए हैं, और वो कहते हैं जी कि ये बिल्कुल हमें लग रहा है कि ये हॉलोकॉस्ट है जैसे कि जर्मनी में किया गया था। और वो कहते थे कि ये जो अदर्स हैं, जैसे कि ज्यूज को अदर्स कहते थे, इनके खिलाफ हमको काम करने की जरूरत है। और जैसे वोक्स जेम्स शैफ्ट या कि जो नेशनल कम्युनिटी होती है वो कहते थे कि वो नाज़ीज के लिए आइडियल सोसाइटी है। तो ये भी इस मुल्क को एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो है फॉलो कर रहे हैं आरएसएस की फिलॉसफी, और ख़ास तौर पे जो गवालकर इनका जो हेड था उसकी। वो कहते हैं जी गवालकर साहब का खुद का कहना था कि हम जो हैं आप ये जैसे जर्मनी में प्योरिटी ऑफ रेस इन्होंने किया था जर्मनी में, जिसने कि वैसे दुनिया को बड़ा शॉक में कर दिया था। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर जो है नॉन हिंदू हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो वो बिल्कुल हिंदुओं के अंडर रहें और कुछ भी क्लेम ना करें, और कोई भी प्रिविलेजेस वो डिजर्व नहीं करते हैं, और उनको तो यहां तक होना चाहिए कि सिटीजन्स राइट्स भी नहीं देना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। तो वो कहते हैं जी इसी पॉलिसी के ऊपर जो है ये मोदी जी की बीजेपी और ये सब चल रही है। ये जब से इलेक्शंस जीते हैं 2019 से अखंड भारत का इन्होंने नारा लगाया हुआ है, और हिंदू नेशनलिस्ट जो कुछ भी करते हैं माइनॉरिटीज जैसे कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित, उनको दीवार के साथ लगाया हुआ है, उनको कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर अपनी वो जो है वो कॉलोनाइजेशन की हुई है, लैंड ऑक्यूपेशन के ऊपर इन लोगों के ऊपर जो है मुसीबतें, इनके घर ढाए जा रहे हैं इनके ऊपर जो है, और इनके साथ जो है मॉन्स्ट्रस वायलेंस की जा रही है जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, और कुछ भी इसके ऊपर जो है वो बात नहीं की जा रही। हिंदू मिलिशिया ने अभी ये जो मणिपुर के गाँव के अंदर जो धावे बोले जिनको के सपोर्ट थी हिंदू नेशनलिस्ट लीडर्स की और स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, और अपर कास्ट हिंदू जो हैं वो भी खामोश हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर इन अ सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया। वो कहते हैं जी इन 2023 में अभी जो है ये तो अब चीज़ें हाइट पे ही पहुंच गई हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आम लोगों को उठा उठा के अंडर ये जो ड्रैकोनियन लॉ है UAPA उसके अंडर जो है इनको ट्राई किया जाता है। फिर मॉब्स हैं, बॉम्ब्स हैं, बुलडोजर्स हैं, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, आसाम, कश्मीर, मणिपुर,
मणिपुर, वो कहते हैं जी नाम लें, हर स्टेट के अंदर जो है अब ये सब लोग यही कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो दिए हुए हैं क्रिश्चियंस, मुस्लिम, आदिवासी और दलित को, वो तक ये इनको देने को तैयार नहीं है। और ये सारा कुछ जो है उन्होंने बड़ा ब्लेम किया और एलेज किया मिस चैटर्जी ने कि ये सारा कुछ जो है फेवर किया जा रहा है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। और अमित शाह साहब जो हैं वो भी खामोश हैं और मोदी जी जो हैं वो भी बिल्कुल खामोश हैं, इन हॉस्टिलिटीज को नहीं रोक रहे हैं। तो वो कहते हैं जी हम एक नाज़ी जर्मनी की तरफ जो है हिंदुस्तान जो है वो जा रहा है। अच्छा जनाब, एक और वबाल जो है वो खड़ा हो गया हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि दिल्ली की नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो है उसका नाम चेंज करके पीएम्स म्यूजियम एंड जो है वो लाइब्रेरी रखा जा रहा है। अब इसके ऊपर राहुल गांधी साहब ने वैसे कभी कोई बात की नहीं है। आपको पता ही है कि नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू जो है राहुल गांधी के नाना जी थे, उसके ऊपर सॉरी दादाजी थे उनके, तो उन्होंने कभी इसके ऊपर बात तो नहीं की है। लेकिन कांग्रेस जो है अब इसके ऊपर बड़ी भड़क गई है। उसकी वजह यह कि ये पूरे का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये नेहरू की जो थी वो रेजिडेंस थी, तो इसीलिए वहां पे ये उन्होंने दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बनाया था। इस पे बात करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पे, जिसको आप एक्स कहते हैं, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा है कि ये तो बड़ा आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन था जो कि नेहरू जी के नाम पे था, लेकिन मोदी जी जो है उनके कॉम्प्लेक्सेस और इनसिक्योरिटीज हैं और उनका तो एजेंडा ही ये है कि वो डिनाई करें, डिस्टॉर्ट करें, डिफेम करें नेहरू की लेगेसी, लेकिन वो ये कर नहीं सकेंगे और वो इसको पी का नाम देना चाहते हैं। तो पी जो है वो पैटीनेस और पीव के लिए यूज होता है। और नेहरू की जो कंट्रीब्यूशन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था इस मुल्क का, फ्रीडम मूवमेंट में भी और उसके बाद भी, नेशन बिल्डिंग इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने में, तालीम को बिल्ड करने में, तो वो सारा कुछ अब अंडर असॉल्ट है अंडर मोदी जी, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस पे अब बीजेपी तो खामोश नहीं रह सकती थी। बीजेपी के जो यूनियन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद साहब, उन्होंने भी ये कहा है जी कि हाँ, कांग्रेस का तो एक ही काम रह गया है कि बस नेहरू गांधी फैमिली को प्रमोट करो, लेकिन मोदी जी इस टाइप के नहीं है। मोदी जी ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि सिर्फ नेहरू गांधी को इज्जत दी जाए, बल्कि वो चाहते हैं जी कि इसके अंदर नहीं, सॉरी, नेहरू फैमिली को सिर्फ इज्जत दी जाए। वो चाहते हैं कि इस मुल्क के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन सबको जो है इज्जत दी जाए। यानी भड़की हुई है सियासत जो है वो हिंदुस्तान के अंदर भी। अच्छा जनाब, आज एक बहुत बड़ी खबर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, और वो ये है कि अरिजीत सिंह, हिंदुस्तान के बहुत बड़े सिंगर, ही एक्चुअली हैज सरपास्ड ऑल द टॉप ग्लोबल सिंगिंग सेंसेशंस लाइक टेलर स्विफ्ट एंड बिली एलिश, Eminem, and he has become the third most followed artist on Spotify। और ये सिर्फ पीछे रह गए हैं एड शीरन, एरियाना ग्रांडे पे, और इन्होंने जो है बहुत अब आगे आगे जाते जा रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में शायद ट्रेंड और जोर पकड़ेगा, ड्रेक, द वीकेंड, रियाना और एडेल से भी। तो आज इंडियंस जो हैं, that's a big deal, that's absolutely big deal। तो ये आज जी बड़ा खुश है। और जनाब सल्लू भाई हमारे की आने वाली है टाइगर 3। टाइगर 3 के लिए जी वो कहते हैं जी कि हमने बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं उनको हमने रोप इन किया है ये फिल्म बनाने के लिए। इसके अंदर एक्शन डायरेक्टर जो हैं मार्क ज़ीज़ेक को लिया गया है, जिसने कि क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम किया है इन डनकर्क एंड द डार्क नाइट राइजेस। और इसके अंदर वो कहते हैं जी कि प्रोड्यूसर जो आदित्य चोपड़ा और डायरेक्टर मनीष शर्मा साहब हैं, उन्होंने और भी लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हॉलीवुड के एक्शन कोऑर्डिनेटर क्रिस बर्न्स, जिन्होंने कि मार्वल की मूवीज में काम किया है। इसके अलावा वो ला रहे हैं स्टंट जो है, प्रोफेशनल स्टंट बॉलीवुड हॉलीवुड का, रिचर्ड बर्डन, जिसने कि बहुत जबरदस्त काम किए थे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और डॉन ऑफ जस्टिस और डार्क नाइट में। और मार्टिन स्कॉर्सेज़े की जो अपकमिंग फिल्म है किलर्स ऑफ फ्लावर मून, और ब्रैड पिट स्टारर जो बुलेट ट्रेन है, उस सब के जो ये बहुत ह्यूज किस्म के जो टेक्नीशियंस हैं इनको लेकर आ रहे हैं, ताकि जो टाइगर 3 बने वो आपको वही मजा दे जो कि कोई भी आपको हॉलीवुड की इंटरनेशनल फिल्म जो है वो देती है। इसके अलावा जनाब शाहरुख खान साहब की जो नेक्स्ट फिल्म है जवान, उसका बड़ा लोगों को अब इंतजार है। एटली इसको जो है साउथ के डायरेक्टर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये शाहरुख खान की करियर की एक्सपेंसिव तरीन फिल्म बनेगी, क्योंकि इस फिल्म के ऊपर 300 करोड़ लगाया जा रहा है इसको बनाने के लिए। और वो कह रहे हैं जी कि इसके अंदर जो एक्शन ब्लॉक्स हैं दे आर ह्यूज, इवन बेटर देन पठान। और इसके अंदर जो है दोनों ही शाहरुख खान भी और एटली दोनों ये प्रेफर करते हैं कि बहुत बड़ा जो है कैनवस होना चाहिए और लोगों को एक ह्यूज एक्सपीरियंस जो है वो देना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई द विजुअल अपील ऑफ दिस बॉलीवुड फिल्म इज गोइंग टू बी लाइक जस्ट लाइक द हॉलीवुड मूवी।
पीसीबी जो है जी, आज उसने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का जो बहुत ही बेहुदा किस्म का वो जो वीडियो निकाला था, उसका वर्जन जो है उसको चेंज किया है, क्योंकि आपको पता है कि उसके ऊपर बहुत सीवियर क्रिटिसिज्म आ गई थी, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को निकाल दिया था और बहुत से लोग जो थे, जैसे कि वहाब रियाज, वसीम अकरम, उरूज मुमताज, बहुत सारे लोगों ने इतराज किया था कि आप एक हीरो को जिसने के 1992 का वर्ल्ड कप जिताया है, उसको आपने कैसे निकाला। उसके ऊपर आज इन्होंने बहुत ही लेम एक्सक्यूज पीसीबी ने दिया है। उन्होंने कहा हाँ जी, चूंकि ये जो है बहुत लंबी हो गई थी हमारी वीडियो, तो उसमें से सॉरी, वी से सॉरी, क्योंकि उसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्लिप्स जो थे वो निकल गए थे और हमने फिर रिलीज किया था एक एब्रिज्ड वर्जन। तो उस अच्छा जी पायन, फिर उस एब्रिज्ड वर्जन में से सिर्फ इमरान खान को ही आपने निकालना था। वेरी सैड। आज लोग जो हैं बड़े खुश हैं क्योंकि पीसीबी ने अनाउंस किए हैं अपने टिकट्स फॉर द श्रीलंका लेग ऑफ एसीसी मेंस एशिया कप 2023 और वो कहते हैं जी कि ये तमाम के तमाम टिकट्स जो हैं ये अवेलेबल है pcb.bookme.pk के ऊपर। और इनके जो तमाम मैचेस हैं आपको पता है ये अब 2 हिस्सों में किए जाएंगे और वो कहते हैं जी कि इसमें जो इसका जो पहले दिस लेग ऑफ द मैचेस जो हैं वो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के साथ होएगा पालके इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ऑन अगस्त 31 और फिर उसके बाद जो है सेकंड लेग में ये बेचे जाएंगे टिकट्स पाकिस्तान और इंडिया के ऑन सितंबर 2 और जो लास्ट वीक होएगा उसके अंदर टिकट्स जो हैं जो मैचेस पाकिस्तान में होंगे उसके बेचे जाएंगे। और वो कह रहे हैं जी कि ये जो मैचेस हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं आपको पता है ये मुल्तान में विद पाकिस्तान वर्सेस नेपाल ऑन अगस्त 30। इफ्तिकार अहमद साहब हमारा जो चाचा था, हमारे चाचा को जी बड़ा आज लोगों ने क्रिटिसाइज किया कुछ दिन पहले से, और वो उन्होंने क्रिटिसाइज इसलिए किया कि ट्विटर के ऊपर जो कि एक्स है अब, उस पे उनका एक कमेंट आ गया और वो कमेंट ये था कि हम तो जब हिंदुस्तान के साथ खेलते हैं तो हमें लगता है हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो अब उसके ऊपर चीजें बड़ी भड़क गई, लोगों ने इनको बड़ा लान तान किया। वो पता क्या चला जी कि वो इनका अकाउंट था ही नहीं, वो एक फेक अकाउंट था और कोई आदमी इसका नाम लेके वो कर रहा था। आज इन्होंने इफ्तिकार अहमद ने डायरेक्टली जो एलॉन मस्क हैं उनको जो है वो लिखा है, अपनी जो वो ट्वीट की है और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो भी कोई आदमी इतनी गंदी मेरे खिलाफ जो हेट्रेड फैला रहा है और गंदी ट्वीट्स कर रहा है, इसको आप रोकें और इसको मना करें कि ये मेरा नाम लेके ऐसे ना करें और इस जो है अकाउंट को ब्लॉक करें, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है इस तरह का सेंटिमेंट नहीं दे सकता। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक गुजरात पुलिस ने आज क्लेम किया है कि एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्कैम जो है वो चलाया जा रहा था इनके मुल्क के अंदर इन कोलैबोरेशन विद चाइनीज और उसके जो अकम्प्लिसेस थे हांगकांग और सिंगापुर के अंदर। इस चाइनीज का नाम उन्होंने कहा है वू याम्बी है और ये शेंजन का रहने वाला है उसके अंदर चाइना के अंदर। लेकिन अगर ये स्कैम चलाता और अगर ये डूब इससे जो जैसे 1200 लोगों को किया था 5, 6, 10 रुपए का तो ठीक था, इसने अभी तक लोगों से 1400 करोड़ रुपए जो हैं वो एक्सटॉर्ट वो कर चुका है। तो अब जो है ये आगरा पुलिस ने इनिशिएट की थी इंक्वायरी, एसआईटी, सीआईडी सब अब इस लड़के के पीछे लगे हुए हैं। वो कहते हैं जी ये अभी भी ऑपरेट कर रहा है, हालांकि हमने इसकी ऑपरेशंस हिंदुस्तान में कुछ हद तक रोकने की कोशिश की है लेकिन ये वहां से अभी भी चला रहा है। तो लोगों को इन्होंने कहा जी आप रहें सावधान। ठीक है जी, सावधान रहें और आप भी सावधान रहें।